एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से, हमको पता नहीं भूमि कहाँ है, यहाँ पे ले लेते हैं ना। मान लो भूमि है, यहाँ से कितना ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर। उसके बाद कहीं ना कहीं से तो खींच रहा होगा कोई इसको, और खींच नहीं रहा है। यहाँ पे बोल दिया ना, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है यहाँ पे, ठीक ना, एक कोना पे। और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। और ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। बोला क्या है? तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक ना। डोरी की लंबाई, तो मतलब लंबाई कौन हो जाएगा? AC होगा, बस हमारा। और ये AC और मेरा क्या दिया है? AB। और ये दोनों किस चीज में आता है? कौन सा टर्म में आएगा? कौन सा फंक्शन में? साइन कोस टेन, साइन में आता है। देखो यहाँ पे पहले लिख दो इन्फॉर्मेशन जो भी दिया गया है। देखो क्या है, वो ऊंचाई है, ऊंचाई। और ऊंचाई को वहां पे क्या है? AB है। AB है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 मीटर। उसके बाद एक कोण तुम्हारा दिया, कितना है? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री, ठीक ना। तो माना कि डोर की लंबाई क्या है? AC है, बराबर L मान लियो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो, मैं तो पूरा माना ही जाता है। अब यहाँ ध्यान से लो, कौन सा त्रिभुज ले? एक ही तो त्रिभुज है, ठीक ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना। साइन लेंगे, साइन थीटा, ठीक ना। देखो यहाँ पे साइन कितना डिग्री ले? 60 डिग्री लेंगे। और साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लो, यानी कि AB होगा तुम्हारा P, और H तुम्हारा क्या हो जाएगा? AC होगा। यहाँ तो सब बात। अब यहाँ देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? लगातार दोस्तों √3/2 इसका। अब देखो AB कितना है वैल्यू? देख लो AB कितना है? 60 मीटर है। 60 लिखो बटा AC देखो कितना है? L नहीं पता। यहाँ देखो AC हम लोग माने क्या है? L है, ठीक ना। अब हम लोग 3 चौना कर दो, √3L होगा बराबर 60 दूना कितना होता है? 120 हो जाएगा। अब L बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटा में क्या हो जाएगा? √3 आएगा। और हम लोग जानते हैं √3 को नीचे नहीं रहने देना, क्या करना है? इसका परिमेयकरण कर देना, ठीक ना। R का परिमेयकरण क्या हो जाएगा? देखो 120 है, √3 होगा बट्टा में 3 तिया कितना होता है? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 से काट दो, कितना बार में? 3 चौका 12, यानी कितना आ गया तुम्हारा? 40√3 मीटर। किसका लंबाई ये बता दो। जैसे जो पतंग यहाँ पे उड़ रहा है ना, उसकी डोर की लंबाई कितना निकल गया? 40√3। समझ में? लिखो, देखना। हाँ, बोला है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक ना। लड़का कितना लंबा है? 1.5 मीटर। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो, ठीक ना, ये क्या है? ये एक भवन है, ठीक ना। एक लड़का है यहाँ पे, लड़का है, हाँ लड़का, ठीक ना। लड़की कमर टेढ़ा ऐसे ही लड़की होगी, तो सीधा है, ठीक ना। ये लड़का है, ठीक ना, यहाँ से खड़ा है यहाँ पे, और वो किधर जाता है? इस भवन की ओर। अच्छा एक बात बताओ, ये लड़का यहाँ से देख रहा है, ठीक ना। अब ये भवन कहाँ खड़ा होगा? जमीन पे ना होगा। लड़का भी कहाँ खड़ा होगा? जमीन पे ही खड़ा होगा। लेकिन इसके साथ जो एंगल बनेगा वो जमीन से तो बनेगा नहीं, क्योंकि लड़का खड़ा है। बस में अब लड़का का ऊंचाई कितना? 1.5 मीटर। और पूरे भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। अब एक बात बताओ, ये लड़का का ऊंचाई अगर छोड़ देंगे तो कितना मीटर का भवन हो जाएगा? 28.5 होगा। ये A B C। एक बात बताओ, ये लड़का किधर जा रहा है? ये भवन की ओर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का जा रहा है इधर, जाके तुम लोग टेंशन बढ़ा दी, ठीक ना। ये गया कहाँ तक? यहाँ तक गया, यहाँ तक आया। और बोला क्या पता है कि देखो उसका कोण कितना से कितना हो गया? 30 से कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे खड़ा था, कितना डिग्री एंगल था उसका? 30 डिग्री। वो वहां देख रहा था भवन की ऊंचाई को, ठीक ना। उसके बाद ये आगे गया तो उसका एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। और आगे जाएगा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री दिखेगा, ठीक ना। यानी कि जितना आगे जाओगे उतना एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। बस समझ। और जितना इधर आओगे उतना एंगल क्या होगा? घटेगा। बस होगा इतना। तो यहाँ पे क्या लिखे? A B C, और इसको क्या लिखे? D लिखे।
अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखो। दिया गया है, क्या दिया गया देख लो। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। 30 मीटर है ना। उसके बाद भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई देखो किसके सापेक्ष में? लड़के के सापेक्ष में। लड़का यहाँ पे खड़ा है ना, तो लड़का के हिसाब से भवन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? क्योंकि एंगल किससे बन रहा है? यहाँ से ना बन रहा है, इसका आधार यहाँ से ना होगा कि ऐसे जाएगा यहाँ से, नहीं यहाँ पे ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? भवन की ऊंचाई लड़के के 1.5 सापेक्ष में कितना हो जाएगा? देखो भवन का ऊंचाई कितना था पहले? 30 था। अब लड़का कितना है? 1.5 है, उसको घटा दो, कितना हो जाएगा? 28.5। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक त्रिभुज बना है ना, वो कितना ऊंचा? 28.5। हम लोग किसका यूज करेंगे? तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 28.5। ऊंचाई कितना हो गया भवन का? 28.5। लड़के के सापेक्ष में, ठीक ना। भवन तो इतना इसके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक ना। तो इसको छोड़ के हम लोग भवन का ऊंचाई कितना निकाल दिए? 28.5 और मीटर है यूनिट, ठीक ना। मीटर डी की जगह हम 1.5 लिख सकते हैं। किधर? वो डी यहाँ पे। हाँ यही लड़का ना चल के गया है। अभी 1.5 का ऊंचाई है, सिर्फ ये दूरी नहीं है। बोला है कितना ये चला है, कौन ये जो मांग रहा है कितना चला है? देख लो सी से कितना तक गया है? डी तक। यहाँ से कितना तक चला? यहाँ तक चला। और पूछा कितना दूरी तक तय किया, ठीक ना। तो हम लोग को क्या निकालेंगे? बीडी या फिर सीडी? सीडी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस हम ना तो हम लोग निकालते हैं। देखो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोण लिखो, कोण दिया गया है। कोण कितना कितना है? कोण क्रमशः लिख दो, क्योंकि अब डबल कोण आ रहा है, ठीक ना। कोण क्रमशः यानी थीटा कितना कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक ना। अब लोग हल करते हैं इसको। पहला कौन सा त्रिभुज ले ले? ए बी सी या ए बी डी? ए बी सी। चलो लेते हैं, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी में देख लो ए बी सी, यानी कि यहाँ से ए बी सी यहाँ तक ले रहे पूरा, ठीक ना। ए बी सी में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। और हम निकालना क्या है? ये नहीं निकालना इधर वाला, ये थोड़ा नहीं निकालना, ये निकालने का। अगर ये निकालते तो साइन लेते, अभी क्या लेना पड़ेगा? जल्दी बता दो। अभी किससे निकालेंगे? टेन से निकालेंगे। 10 निकालेंगे तो ये और ये आएगा, बस होगा। हाँ तो लगाते हैं, ठीक ना। कितना डिग्री? 10 कितना डिग्री देख लो? 30 डिग्री। 30 डिग्री है। 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? देखो थीटा यहाँ पे बना है तो पी कौन हो जाएगा? ए बी होगा। लिख दो ए बी 28.5 बट्टा। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा? पी तो ये हो गया, बी कितना हो जाएगा? बी सी होगा। तो लिख देते क्या? बी सी। अब बताओ 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी कितना देख लो? 28.5 लिखेंगे। बट्टा में बी सी कितना है? देखो बी सी पूरा है यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा है ना। तो टुकड़ा पूरा लिख दो। बी डी और बी डी प्लस क्या? सी डी, ये ना है। हम लोग क्या करेंगे? तिरछा गुना कर लो, क्या हो जाएगा? देख लो बी डी प्लस सी डी होगा। बी डी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 28.5√3 होगा गुना हो के। उसके बाद देखो हमको निकालना क्या? सी डी निकालना है। तो सी डी को अभी अलग कर देते हैं। सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 28.5√3 माइनस में कौन आ जाएगा? बीडी आएगा। देखो यहाँ बीडी प्लस में था, उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा। यहाँ तक समझ में? ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः अब किसे लिए? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज हाँ? ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी। ए बी ठीक है। डी सर क्या है? ए बी डी में। ए बी और डी में, ठीक ना। कितना डिग्री का एंगल है? देख लो 60 डिग्री। 10 से ही लेंगे हम लोग। 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से है तो पी कौन हो जाएगा? ये ए बी और बी कौन हो जाएगा? बी डी, है ना। तो लिखेंगे ए बी बटा बी डी। यहाँ तो समझ में? अब लोग बनाते हैं यहाँ पे 10 60 डिग्री कितना होता है? √3 बराबर। अब देखो ए बी कितना है? ए बी 28.5। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? बी डी। बट्टा में 1 लिखे। अब क्या करेंगे? तिरछा गुना करें। कर दो, क्या हो जाएगा? 28.5 √3 बी डी लिखे। √3 बी डी। उसके बाद क्या लिखेंगे? बराबर 28.5। ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड। अब देखो हमको निकालना क्या है? सी डी निकालना। लड़का चल के कहाँ तक गया था? सी से डी तक। तो लिखना समीकरण फर्स्ट और सेकंड से।
सेकेंड सेकेंड से। क्या है देख लो, CD बराबर 28.5 रूट 3 है, माइनस क्या है BD है, और BD का मान देख लो कितना हो जाएगा। रूट यहाँ देख लो, एक बार इधर क्लियर करते हैं कि BD बराबर क्या हो जाएगा। BD बराबर क्या होगा, देखो 28.5 बट्टा में क्या है, रूट 3 आ जाएगा, रूट 3। समझ में आया यहाँ तक? हाँ तो हम लोग लिख देंगे 28.5 बट्टा में रूट रूट 3। अब यहाँ बट्टा में 1 लगा, ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है, CD लिखे, बराबर में क्या 28.5 रूट 3 लिखे, माइनस में क्या लिखे थे, बीडी और BD का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए। BD बराबर क्या हो जाएगा, देख लो 28.5 बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट 3। इसको यहाँ पे लगा दी, कोई दिक्कत। अब रूट 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 लगा दो, ठीक ना। अब टेबल पढ़ो, 1 का पढ़ा कितना बना, रूट 3 मार लो, रूट 3 को गुना कर दो, इससे कितना हो जाएगा, देखो 28.5 गुने 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, 9 का वर्गमूल कितना, 3 माइनस रूट 3, एकम रूट 3, और 1 से 28.5 गुना करेंगे कितना, 28.5। यहाँ तो समझ में। अब देखो CD बराबर कितना हो जाएगा, 5 से 15 का 5 हाथ में 1, 8 से 24 से 25 का 5 हाथ में 2, इधर 6 और 2 8 होगा, यानी 85.5 माइनस 28.5 बट्टा में क्या आएगा, रूट 3। अब CD बराबर घटा दो, कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया, कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 में 8 नहीं जाएगा, कितना, एक 5 ले लो, कितना हो गया, 7 हुआ। अब यहाँ पे कितना, 7 7 में 2 तो 5, 57 हो गया। अब ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, बता ना, बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट 3। अब हरों का परिवर्तन कर दो, रूट 3 बट्टा में फिर रूट 3, देखो क्या हो जाएगा, 57 रूट 3 होगा, बट्टा में 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 से काट दो, 3 एकम 3 होता है, कितना बच गया, 2, इधर आ गया 3 9 27 बच गया, यानी कि CD बराबर कितना हो गया, 19 रूट 3 मीटर। जो मंगरा है कहाँ तक गया था, 19 रूट 3 मीटर तक चल के गया, ठीक ना। और तुम लोगों को टेंशन नहीं गया बना। देखो यहाँ, देखो समझो, ठीक ना। भूमि के एक बिंदु से, कहां से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचा भवन बना दो, लो इंदिरावास बना दो, कितना, 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक ना। अब यहाँ देखो सही से, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर में तो समझती है, ये तो भवन हो गया, इसके शिखर कहाँ हो गया, यहाँ होगा, शिखर में तो ऊपर में लोग टावर लगाता, देखा मोबाइल टावर, मोबाइल मतलब टेलीकॉम कंपनी वाला, यानी कि एयरटेल हो गया। तो ये क्या है, एक नेट टावर है, क्या है, टावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैसे दिया हुआ है, मीनार, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, देख लो 60 का बना होगा, ये बड़ा वाला 60, और यहाँ से यहाँ तक का कितना बना है, 45 का बन गया, समझ में। देखो कैसे समझना, कैसे 45 और 60 लो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल में तो समझती है, संचार मीनार का जो तल होगा ये ना होगा, और शिखर कौन होगा इसका, ये होगा। तो तल से जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 45 का, और शिखर का कितना बन रहा है, शिखर से 60 का बन रहा है। तो मीनार की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। बोला क्या, कितना ऊंचा है भवन, 20 मीटर ऊंचा है भवन, ठीक ना। नाम देते हैं A B C D, ठीक ना। एंगल तो पता है, देखो दिया गया है, भवन की ऊंचाई, ठीक ना, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या, देखो DB है कि BD, BD लिखो, ठीक ना। कितना है, 20 मीटर है, ठीक ना। उसके बाद देखो एक बात बताया, यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दो ठो, कैसे देखो, एक ABC और एक DBC, एक तो घर वाला, दूसरा क्या, संचार मीनार, बाहर तीन त्रिभुज दिख रहा है, एक संचार मीनार, कौन सा तीन गो त्रिभुज दिख रहा है, बड़ा, हाँ एक बड़ा और एक छोटा और एक ये बड़ा, ये समकोण है बबलू, समकोण, लेकिन क्या बोला, समकोण, ठीक ना। बस हो गया तक। कौन सा त्रिभुज पहले देते बता, समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक ना। कितना डी, देखो अब भी हमको क्या ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, इससे कोई मतलब ही दोनों से, 10 का लगाएंगे वैसा हमारा, किसका, 10 का। तो 10 कितना डिग्री, देखो छोटा वाला में 45 डिग्री,
अरे हमको क्या ये ना पता है, हाँ बस हमारा, और किसको याद करना है इसको, हाँ। और हमको इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक ना। तो ये दोनों से मामला हो रहा है बस हमारा, तो क्या करेंगे, टेन से लेंगे। हाँ। टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है जल्दी बता दो, पी बटा बी। अगर थीटा यहाँ पे तो पी कौन हो जाएगा, बीडी होगा, तो लिख दो बीडी बट्टा में पी बटा बी कौन हो जाएगा, बीसी। बीसी होगा। अब ध्यान से देखना, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है इन लोग का, तुम ही बताइए, बताओ देख, चलो लिखिए, हाँ एक होगा बराबर बीडी कितना देख लो, बीडी 20 मीटर बराबर बीसी कितना है नहीं पता, नहीं बट्टा में एक लगाएंगे, तिरछा कर दो, बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 20 होगा। समीकरण फर्स्ट हाँ पुनः कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ABC ए बी सी में, ठीक ना। ए बी सी में कितना डिग्री का है देख लो, टेन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी होगा। अभी छोटा वाला निकाला देखो, डीबीसी निकाले थे ना, तो AB डीबीसी। हाँ। अब किसका मूल्य निकाल रहे हैं, ए बी सी, यानी कि ए बी सी बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री होगा बड़ा वाला, हाँ। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी होगा। हाँ। ए बी यानी कि पूरा, हाँ। और ये बी सी होगा आधार इसका। अब देखो टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है पता होना चाहिए, √3 होता है। हाँ। अब ए बी देखो दो टुकड़ा में बटा हुआ है, एडी प्लस जल्दी बताओ क्या, बीडी होगा बट्टा में, देखो बीसी तो बीसी लिख देते हैं। हाँ फिर से देखो एक बार यहाँ पे √3 बराबर एडी कितना है, AD नहीं पता, वही तो टावर है, हाँ। प्लस बीडी कितना देख लो, 20 है, बट्टा में क्या हो जाएगा, बीसी होगा, बट्टा में एक कर दो, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तिरछा गुना कर दो √3 बीसी होगा। देखो बीसी को √3 से गुना करो कितना होगा, √3 बीसी बराबर, इसको 1 से गुना कर दो, एडी प्लस 20। बस समझ में यहाँ तक, हाँ इसको मान लेते समीकरण सेकंड। सेकंड। ये चीज देखो हम लोग को निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। अब टावर कहाँ से कहाँ है, बीसी है का टावर, नहीं डीबी है का टावर, नहीं कौन है, एडी है टावर, ठीक ना समझ। अब लोग देखो लिखना समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से निकालना क्या है, यही तो है टावर, समझ में आ रहा ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं √3 गुने बीसी का वैल्यू हमको पता है, देख लो कितना है, 20 लिखते हैं यहाँ पे, बराबर कितना है, एडी है प्लस 20 होगा, यहाँ पे ऐसा लगा, ठीक ना। अब देखो 20 को √3 से गुना कर दो, कितना आएगा, 20 √3 आएगा। अब देखो 20 √3 हो गया। अभी देखो संख्या इधर भी है, ये 20, इसको इधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा, 20 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, एडी। अब एडी किधर कर दो, कोई दिक्कत, बराबर ये देखो दोनों में 20 मिल रहा है, तो 20 को बाहर कर दे, क्या बच जाएगा, √3 बचेगा, माइनस में क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि 20 बाहर में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टावर की, यहाँ से 20 बाहर आ गया ना, तो 20 बाहर आया, क्या बच गया, √3 बचा, उसके बाद यहाँ से भी 20 बाहर आया, तो क्या क्या बच गया, 1 बचा। तो ये हो गया 20 इंटू √3 माइनस 1, किसका ऊंचाई ये हुआ, ये लिख देना, चूंकि क्या है ये, टावर है, मीनार है, संचार मीनार लिख दो, उसी को कहते हैं टावर, संचार मीनार की शिखर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एडी है, बराबर कितना आ गया तुम्हारा आंसर, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, समझा। लिखो, चलो देखो, एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक कितना मूर्ति लगा हुआ, कितना ऊंचा, 1.5। देखो पेड़ स्थल की 1.6 है, वही तो हम भी बोले, आप कोई दिक्कत नहीं, पाँच बुला दे आपको, नबी मारा। देखो ये क्या है, पेड़ स्थल समझता है किसको कहते हैं, जिसमें मूर्ति लगा होता है, ठीक ना। देखिए गांधी जी का मूर्ति लगा होता है, जन्मों से लगा होता है, एक रहता है उसमें, इसके बाद उसमें यहाँ क्या रहेगा, मूर्ति रहेगा, यहाँ से यहाँ एक एंगल बन रहा है, ठीक ना, और एक पेड़स्टोल के शिखर से, देखो कैसे कैसे यहाँ पे बोला, ठीक ना। और 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई, यहाँ से 1.6 मीटर ऊंचा, ठीक ना, ये मूर्तियाँ, यहाँ पे मूर्ति है। उसके बाद बोला है मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, कहाँ से, भूमि के एक बिंदु, यहाँ से, ठीक ना। मूर्ति के शिखर का इंजन कोण, शिखर का इंजन कोण कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, यहाँ का पूरा कोण कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद बोला है पेड़ स्थल के शिखर कौन है, पेड़ स्थल का शिखर कौन होगा, जल्दी बता दो, मूर्ति का शिखर तो ये हुआ, पेड़ स्थल का शिखर कौन होगा, यहाँ वाला, इसका कोण कितना है 45 डिग्री, यानी कि ये तुम्हारा जो है कितना का है 45 डिग्री। अब क्या बोला है,
और उसी बिंदु से पेड़ास्टॉल के शिखर कोण कौन 45 डिग्री पेड़ास्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी किसका ऊंचाई ज्ञात करना था, ठीक ना। अब नाम देते क्या कि ए बी सी और ये डी, समझ आ रहा? इसका कुछ नाम दे दे, एच दे दे, मान ले एच, चलो मान ले, ठीक ना। लिखना है, दिया गया है क्या है, देखो पेड़ास्टॉल मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितना है, देखो मूर्ति की ऊंचाई एडी है, मूर्ति की ऊंचाई क्या एडी है, एडी कितना है देख लो 1.6 मीटर है, और कोण क्रमशः लिखो, कोण क्रमशः कितना कितना डिग्री का है, कोण देख लो 60 डिग्री 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री और 60 डिग्री, और समझ आ रहा। हम लोग मानते हैं, माना कि पेड़ास्टॉल क्या है, ये पेड़ास्टॉल है नहीं, माना कि पेड़ास्टॉल की ऊंचाई कितना मान ले, क्या है वो डीबी है या बीडी बोल दो, बीडी कितना माने देखो, एच माने हैं, एच है, ठीक ना। तो अब हल करते, ठीक ना। समकोण त्रिभुज किसको ले पहले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको ले, ए बी सी या फिर डी बी सी, डी बी सी में, बस हमारा। अब देखो कितना 10 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो 10 45 डिग्री अगर यहाँ है तो क्या हो जाएगा, पी बटा बी यानी कि डीबी बटा बीसी, डीबी बटा बीसी, या फिर बीडी बटा बीसी लिख सकते हैं। हाँ। तो डीबी बटा क्या हो गया बीसी। अब बता 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, बराबर डीबी देख लो कितना एच है, एच है, एच लिखो, बटा में क्या हो जाएगा बीसी, बीसी देख लो यहाँ पे है। हाँ। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछा गुना कर दो, बीसी कम बीसी बराबर क्या हो जाएगा एच होगा, समीकरण 5। अब पुनः हम लोग आते हैं कौन सा त्रिभुज पे, त्रिभुज ए बी सी, एबीसी मात्र ना। हाँ। कितना डिग्री है वो देख लो, 10 60 डिग्री है। हाँ। कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर, यहाँ से वो पूरा एबी होगा, देखिए एबी बटा में क्या हो जाएगा बीसी होगा। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है, तीस करके जो एडी प्लस देखो 10 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताओ, √3 होता है, बराबर एबी देखो क्या है, एबी जो है वो दो टुकड़ा है। हाँ। देखो एक एडी प्लस एडी प्लस बीडी, बट्टा में क्या बीसी है, देखो बीसी। हाँ। तो बीसी को बीसी लिखते हैं, बट्टा में क्या कर दे एक। अब क्या करेंगे, अभी नहीं करते हैं, अभी रखा है यहाँ पे, देखो एडी कितना है, एडी कितना 1.6 लिखे, प्लस क्या लिखे बीडी, बीडी का वैल्यू कितना है, देखो बीडी एच है ना, एच बट्टा में क्या हो जाएगा बीसी। अब क्या करें, अब करते तिरछा गुना, ठीक है, क्या हो जाएगा √3 बीसी बराबर 1 से गुना करेंगे यही रहेगा, प्लस एच होगा। ये क्या होगी समीकरण सेकंड। हम लोग को निकालना क्या है, शिखर क्या निकालना, ऊंचाई किसका, पेड़ास्टॉल का ऊंचाई यही एच, यानी कि एच का वैल्यू निकालना है। हाँ। तो हम लोग अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से। देखो √3 इंटू बीसी का वैल्यू कितना देख लो एक बार, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं, तो लिखो एच बराबर 1.6 प्लस क्या हो जाएगा एच होगा। देखो √3 एच होगा। अब ये एच इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा 1.6 होगा। अब देखो यार दोनों से एच मिल रहा है, एच कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 1.6 होगा। अब एच बराबर कितना हो जाएगा 1.6, बट्टा में कौन आ जाएगा ये √3 माइनस 1 होगा। हम लोग जानते हैं नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, क्या करेंगे हरों का परिमेय, तो √3 प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, फिर +1। अब देखो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होगा, बट्टा में देखो a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला दिख रहा है। क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 और 1 का 1 ही हो जाएगा। अब h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 होगा। इसको काट दो, कितना आएगा 0.8 आएगा इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। ये तुम्हारा पेड़ास्टॉल का क्या निकल गया ऊंचाई, समझ ना। कि पूरा नहीं है 1.6 तुम्हारा सिर्फ मूर्ति का ऊंचाई थी ना, स्टॉल
की थ्रेशोल्ड की ऊंचाई क्या माने थे देखो, बीडी तो क्या माने थे, एच माने थे, बराबर कितना आ गया 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। समझो क्या बोला है, एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना है, 30 डिग्री। भवन के शिखर का यूनियन कोण, ठीक ना, ये देखो ठीक ना, जी भवन। ये है बोला एक भवन है और एक मीनार है, ये भवन है, ये मीनार। मीनार का टावर वही बड़ा है, ये भवन छोटा है। एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण, मीनार के पास बिंदु यानी कि यहाँ से भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक ना। और भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, मीनार के शिखर यहाँ है, यहाँ से यहाँ, इसका कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद बोला यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा, मीनार कौन, ये ये कितना है 50 मीटर। 50 मीटर, नाम दे दे, ए बी सी और ये डी, ठीक ना। ऊंची हो तो क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई, भवन कौन है, ये देखो सीढ़ी, इसको एच मान दे, एच मान देते हमारे, ठीक ना। देखो अरे बनाया दिया गया है मीनार की ऊंचाई, ठीक ना, मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई क्या है देखो, ए बी है, ए बी और कितना दिया है 50 मीटर, है ना। और कोण क्रमशः, कोण क्रमशः कितना कितना है, और 30 डिग्री और 60 डिग्री, समझना। तुम लोग मानते हैं माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई देखो कौन है, सीडी या डीसी बोल दो, ठीक ना, तो लिखते हैं सीडी, सीडी लिख दो, उसके बाद कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक ना। अब बता हम लोग कौन सा त्रिभुज को पहले लें, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी में, ए बी सी को लेते हैं, ठीक ना, ए बी सी में देखो कितना डिग्री कोण बन रहा है, ए बी सी में, ए बी सी में कितना डिग्री कोण, गलत, ये है 60 डिग्री, यहाँ से ना बन रहा है इसका, ये तो इसका है, तो कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री, इसका तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे, तो पी कौन हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी होगा, समझ आ रहा है, ए बी बट्टा बी सी होगा। अब 10 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना देख लो 50 बट्टा बी सी कितना है, नहीं पता, ठीक ना, बट्टा में कर दो, क्या करेंगे अब, कर दो रूट 3 बी सी इक्वल टू 50 होगा। अब देखो बी सी का वैल्यू निकाल दे, अच्छा भी छोड़, अच्छा लिखो समीकरण फर्स्ट, ठीक ना, पुनः किसमें कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, डी सी डी सी बी में, ठीक ना। 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखो 10 30 डिग्री, पी बटा बी, तो ये क्या हो जाएगा सी डी बटा बी सी होगा, सी डी बटा बी सी। देखो 10 30 डिग्री कितना होता है, रूट 4 बटा 5, 1 बटा रूट 3 बराबर सी डी कितना देख लो, सी डी हम लोग क्या मान लिए, एच बट्टा में बीसी क्या हो जाएगा, बीसी कुछ है नहीं, बीसी का बीसी लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो बीसी कम बराबर रूट 3 एच होगा, समीकरण सेकंड, ठीक ना। हम लोग को निकालना क्या, जल्दी बता दो, भवन एच निकालना है, बस हमारा तुम लोग एच बराबर निकालते, देखो एच बराबर निकालते ऐसा नहीं, ठीक है यहाँ से, ठीक है समझ आ रहा है। बीसी बराबर कितना है रूट 3 एच, तो लिखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, देखो कैसे, रूट 3 है, रूट 3 लिखो इनटू बीसी का, देखो यहाँ बीसी है ना, तो बीसी का वैल्यू को पता है कितना है, रूट 3 एच है, अब बराबर है यहाँ पे देखो, बराबर 50 लिखेंगे, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब 3 दिया कितना होता है, और 9 का वर्गमूल कितना, 3 एच होगा, बराबर कितना हो जाएगा 50, एच बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा 3, काटो 16 दिया 48 होगा, 50 50 2 बच गया, 2 बटा 3 मीटर, एच बराबर कितना हो गया 16.2 बटा 3 मीटर, लिख देना तब। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या मान ली है, एच बराबर कितना आ गया 16.2 बटा, इसको भागा लगाओ ना, 3 से, हाँ 3 से,
समझना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, क्या है? सड़क सड़क बनाओ, सरकार का रोड है, ठीक ना? हम लोग का रोड है कितना खराब है? 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने, समझो दोनों ओर किधर हो जाएगा? एक तो इधर होगा, दूसरा इधर होगा। क्या बोला? दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, समान तो समझती है, बराबर लंबाई का होगा। दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से, एक बिंदु ले लो, ये सड़क है ना, कोई बिंदु ले लो कहीं पे, कहाँ ले सकते हो? गाड़ी में नहीं चलेगा, बीच में मत लो, क्योंकि बीच में अगर लेंगे तो दोनों एंगल सेम बनना चाहिए, आगे पीछे लो, है ना? अगर पीछे लेंगे तो दोनों एंगल सेम बन जाएगा, इसलिए आगे पीछे लो। क्योंकि कितना कितना बना, देखो 60 डिग्री बना है, 60 डिग्री कौन बनेगा? ये 60 डिग्री बनेगा, और ये कितना बनेगा? एक चीज याद रखना, जो ज्यादा झुका रहेगा वो ज्यादा मतलब कम एंगल का बनेगा। देखो ज्यादा झुका है और ये कम झुका हुआ है ना, ये 60, और ये कितना बन गया? 30 का। इसका नाम देते A B C और ये D। एक बात बताओ, ये जितना आगे जाएगा ना उतना एंगल इसका घटेगा, और जितना उधर जाएगा उतना बढ़ेगा। चलो देखो ये सामने आ गया, यहाँ 60 है, और सामने आ जाए तो 90 हो जाएगा, है ना? यहाँ तक दिख रहा है। अभी क्या बोला है? दोनों समान ऊंचाई है, ठीक ना? तो दोनों के एच मान ले, दोनों के एच मान लेते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है ना? ए बी की जगह क्या सी डी भी लिख सकते हैं, कभी लिखना ही है, कोई याद नहीं। उन्हें तो कम सा कितना है? 60 और 30 खंबे की ऊंचाई और खंबे के बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी खंबा की ऊंचाई ज्ञात करना एच और इनके बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके इधर, ठीक ना? तो हम लोग मानते हैं कितना है दूरी? पूरा 80 है। यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना है इसका? 80। लेकिन हमको बताओ 80 इसका पूरा डिस्टेंस है, अब त्रिभुज अगर लेंगे तो यहाँ से 80 लिखेंगे क्या इसको? नहीं, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? x माइनस 80 माइनस x। हमको पता है कितना है टोटल, 80 है ना? एक को x मानते हैं, और एक चीज पता है ये जितना घटा देंगे कितना में घटाएंगे? 80 हमको फिक्स पता है, 80 में से कितना घटा दिए? x। अब आगे देखो, दिया गया है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई क्या है? देख लो, सड़क की चौड़ाई BC है। BC बराबर कितना है? 80 मीटर है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दे क्या है? A B C D E देते हैं, ठीक ना? और यहाँ बीच में क्या दे दिया हम लोग? E दे दिए, ठीक ना? अब देखो कोण लिखो, कोण देखो 30 और 30 डिग्री और 60 डिग्री। पहले कौन सा त्रिभुज जल्दी बताता हूँ? A B C है ही कहाँ है? A B E हो जाएगा, D C E होगा, यही दोनों होगा। तो पहले किसको ले? A B E D C E। समकोण त्रिभुज D C E में, ठीक ना? देखना ध्यान से, देखो tan कितना डिग्री यहाँ पे? 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? DC बटा CE होगा, तो CE। अब बताओ tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 बराबर DC कितना है? देखो H माने हैं, H मान बट्टा में CE कितना है? देखो X है, बट्टा में क्या लगा है? अब H एकम बराबर क्या हो जाएगा? √3x होगा। समीकरण फर्स्ट समझ? त्रिभुज A B E में देख लो, A B E में कितना डिग्री का एंगल है वहां पे? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? AB बट्टा में AB बट्टा BE हो जाएगा। समझ? अब आगे देखो, अब tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 बट्टा √3। इसका वैल्यू क्या है? देखो AB कितना है? AB कितना देखो, यहाँ देखो AB कितना है? देख लो सही से, H है, H लिखेंगे। बट्टे में देखो BE कितना है? BE 80 माइनस x लिखेंगे। आगे देखो क्या करेंगे? तिरछा गुना 80 माइनस x होगा बराबर √3h हो जाएगा। यहाँ तक समझ में? अब देखो ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड, यानी कितना? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। देखना ध्यान से, यहाँ पे किसका वैल्यू? H का वैल्यू है। H का वैल्यू हम यहाँ रख दे। देखो क्या हो जाएगा? 80 माइनस x बराबर √3 है, √3 है तो √3 लिखते हैं इनटू H का वैल्यू कितना? देख लो, √3x है, √3x है, लिख देते हैं √3x।
एक बात बता, 80 होगा यहाँ पे, हाँ। -x होगा, 3 दिया कितना होता है? हाँ। 9 का वर्गमूल कितना? 3x होगा। हाँ। अब देखो 80 बराबर ये 3x है, हाँ। ये माइनस उधर जाके क्या होगा? प्लस होगा, प्लस। यानी कि 80 बराबर क्या हो जाएगा? 4x होगा। हाँ। x बराबर क्या हो जाएगा? 80 बटा 4 कितना आएगा? 20 आएगा। 20। x बराबर कितना आ गया मेरा? 20। अब लिख अतः ये क्या था? मीनार है ना? क्या है? खंभा है। खंभा। खंभे की ऊंचाई, उसको क्या माने? h माने हैं। और h बराबर क्या है? देख लो, √3x है। हाँ। लिख दो क्या? √3x। x अच्छा √3 है इंटू x का वैल्यू कितना है? देख लो 20 है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 20 √3 मीटर। एक बात बताओ, यहाँ x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकला है मेरा? 20 मीटर। एक ये आंसर हो गया, ठीक ना? हाँ, उसके बाद बोला ये ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई इतना है तो वो कितना होगा? सेम होगा। हाँ। उसके बाद ये सड़क का ऊंचाई कितना होगा? जल्दी दिमाग लगाओ। ये सड़क BE कितना हो जाएगा? B है ना? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पता है कितना आ गया? x 20 आया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 80 में से x घटा दो। तो 80 में से x यानी कि 80 माइनस x कितना है? 20 है, कितना आएगा? 60 मीटर आएगा। यानी कि ये कितना हो गया? 60 मीटर। ये कितना हो गया? 20 मीटर। 60 और 20 कितना होगा टोटल? 80। और इसका ऊंचाई कितना निकल गया? 20 √3।